ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। सबसे पहले आदरणीय पंकज जी से हम बात करेंगे, लेकिन सर आपकी बहन नहीं आई है तो चलेगा आपको? हाँ सर, अरे बिल्कुल सर, वो आ जाएंगी। हाँ ठीक है। तो सर आज आपने क्या खाया, कल शाम से अभी तक क्या खाया वो बताइए। सर सुबह से मैंने कुछ भी नहीं लिया था। सुबह नहीं, सिर्फ कल शाम। कल शाम को सर मैंने एक बड़ी कटोरी भर के वो खाया था, सिर्फ लौकी की सब्जी। हाँ और पूरे दिन आज सुबह कुछ नहीं लिया, सिर्फ वो सौंठ वाला पानी पीता रहा, वो भी ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 ग्लास पिया। और अभी जो है मैंने 10 मिनट पहले उसकी मूंग दाल की खिचड़ी ली है सर। मूंग दाल और चावल की कितना लिए खिचड़ी? मान लीजिए एक कटोरी भर के, बड़ी कटोरी। अच्छा हाँ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? एक मिनट। सर हाँ 1 मिनट में ज्वाइन होता हूँ। शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए, मैं 1 मिनट में ज्वाइन होता हूँ। आप यहाँ पे एक अर्जेंट फोन आ रहा है। शशि मैडम आप थोड़ा बात करिए इनसे। जी सर। जी सर, इनका मतलब प्रियंका मैम टेस्टिंग कर रहे थे, एक बार पूछना चाहें तो कुछ पूछें। चलो अपना अनुभव बताओ आज का क्या है, कैसे हैं सारी प्लस ये चीजें। रहा, कल सुबह का मैं फ्रेश हुआ हूँ, एकदम लिक्विड जैसा थोड़ा सा हुआ था कल सुबह। कल शाम को मैंने लौकी की सब्जी खाई, सुबह मैं फ्रेश नहीं हो पाया। और जो है मतलब कोई लगा ही नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ हूँ फ्रेश में। ये ठीक है। ये मुझे और जरूर बॉडी ये मुझे जरूर लगा कि हल्का सा अगर फ्रेश, जैसे हल्का सा फील हो रहा था। तो जैसे अगर मैं, जैसे कभी कभी फॉसेट से पानी भरता था बैक में तो हो जाता, तो वैसे अगर करता तो होता थोड़ा बहुत, लेकिन वो मैंने नहीं किया, इसलिए अभी तक कोई फ्रेश नहीं हुआ हूँ मैं। नहीं, वो चीजें नहीं करनी है ना। कोई बात नहीं है। अभी भूख वगैरह कैसी है? अभी इस टाइम भी तो कुछ खा लिए हो ना, हाँ खिचड़ी वही, खा लिया है। अब तो खिचड़ी खा ली है तो भूख सही है मेरी, तो गीली खिचड़ी खाया हूँ, अब तो भूख नहीं लगी है मुझे। खा करके थोड़ी भूख लगेगी। हैं? खा करके थोड़ी भूख लगेगी। नहीं नहीं, भाई तुमने कहा ना कि अब तो भूख नहीं, भूख तो कैसी लगी है, तो बट जब खिचड़ी खा ली तो कहाँ से भूख लगेगी। ठीक है चलो। और कुछ हल्कापन लग रहा है बॉडी में, कुछ और चीजें? बॉडी हल्की तो लगी रही है, वेट कम हो गया है। दिन में नींद मतलब दिन में वेट कम लग रहा है, जैसे हल्का लग रहा है, दिन में नींद नहीं आ रही एकदम। जबकि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, हल्की सी नाम भर की वीकनेस आज शाम को लग रही थी। नाम भर की, वही जो सीढ़ी चढ़ते तो हल्का सा, जैसे जांग उनके पास नस में नहीं, हल्का सा लगता है कि मैं हल्का आसना के बराबर पेन, कि जैसे बस सीढ़ी चढ़ने में। बाकी दिन भर आज खूब दौड़ा हूँ, और खूब मतलब दौड़ा मैं आज। हाँ देखो, एक फायदा हुआ लंघन का कि अब दिन में नींद नहीं आ रही, वरना दिन में नींद आती है। इस ऋतु में नहीं सोना चाहिए और इस टाइम में नींद और अच्छे से आती है। तो अगर बॉडी के अंदर कफ भरा रहता है तो इटसेल्फ नींद और आती है। ठीक है। हम्म, हम्म। प्रियंका मैम आप कुछ पूछना चाहें पूछें। आप ही कर रहे थे ना केस टेकिंग का। डॉक्टर प्रियंका यादव। हाँ जी मैम जी बोले नमस्ते। प्लीज। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते मैम। जी मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुई
पर मैंने लास्ट लास्ट का सुना आपका, तो बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे कि आपको अच्छा फील हो रहा है। हाँ मैम, कल से मतलब कल मॉर्निंग का ही मैं बाथरूम गया हूँ और अभी वॉशरूम अभी तक मतलब मुझे कोई मोशन आया नहीं है अभी। कल अच्छा शाम अच्छा, को मैंने वो खाया आज था नहीं इडली है। रोटी। हाँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, ना मेरे पेट में कोई दर्द है, मतलब मुझे हम्म, 1% की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, तो आपने कल रात में क्या खाया था? एक बड़े कटोरा भर के लौकी की सब्जी, मतलब एक कटोरी, लौकी। थोड़ी बड़ी कटोरी। अच्छा अच्छा, और आज दिन भर? आज दिन भर मैंने सिर्फ पानी पिया है, वो भी 2 या 2 ढाई गिलास पानी पिया है, शुंठी का वाला, वो जो सोंठ वाला अच्छा, पानी है। और जी अभी जी। जस्ट 15 मिनट पहले मैंने पतली जो है मूंग दाल की खिचड़ी खाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये नाखून चबाने की आदत है क्या आपको? नहीं नहीं मैम, आदत नहीं है। ये अभी थोड़ा सा यहाँ हल्का सा स्क्रैच लग गया अभी जस्ट मेज से, तो मैंने उसे डॉट ओके करके आया। ओके ओके ओके, ठीक है, श्वेता बढ़िया। को जीभ भी ला दिखाएं, दो, जीभ इनका दिखाएं भी अपनी। पूछ लेना। जी मैम, इनकी वाइफ ने भी लंघन किया था ना, तो उनसे भी पूछ लीजिए उनका अनुभव। जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। जी जी नमस्ते। जी, नमस्ते। क्या हाल है आपके? ठीक है मेरा। इनका थोड़ा सा टीएसएच बढ़ा हुआ था हल्का सा, तो उसके हाँ लिए हाँ, इनको कल लंघन कहा गया, तो इन्होंने पूरे दिन खाली और शुंठी का पानी पिया है और अभी इन्होंने खिचड़ी खाई है। अच्छा अच्छा, तो आपके पीरियड्स रेगुलर है मैम? जी अच्छा, ठीक है। और कुछ तकलीफ शरीर में ऐसी कुछ रहती है? थकावट सी बनी रहती है या फिर ऐसे धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, ऐसा कुछ लगता है क्या? हाँ हाँ, ये तो होता है, डर और इनको लगता है, और कभी कभी ये घबराहट इनको होती है कि अरे मेरा मन ये हो रहा है, हाँ सांस उस फूलते, ये होता है इनके साथ नहीं थोड़ा। नहीं, ये कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा सोच ले, मेन मेरी प्रॉब्लम सोचने की है। अगर अच्छा सोचना छोड़ देना। अब जैसे इधर भी सब जैसे जब से ये लंघन कर रहे हैं, तब सब काफी खुश चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अपने आप मेरा ठीक हो जाएगा अब तो टीएसएच। अच्छा, मतलब वो स्ट्रेस की वजह से ही आपका भी हाँ, बढ़ा हुआ था। ये सोचती जब बहुत है। जब ये खाते थे तब मतलब बोलते थे कि मत अरे खाइए, हर चीज को नुकसान लेकर करेगा। सोचती हो। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर दोनों साथ में लंघन भी कर रहे हैं तो अच्छा है ना, दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बढ़िया तो है। मेरा फेस का तो फैट थोड़ा कम हुआ है क्या आज? भैया पर है, 14 घंटा हुआ है। एक ही दिन में तो इतना कुछ नजर नहीं पता चलता है। हाँ, पर ये है कि थोड़ा चेहरे पे अलग सा भाव तो दिख रहा है। आपने पूरा दिन व्रत रखा है जैसे, और क्या। तो देखिए शुंठी। अभी मैंने खिचड़ी खाया है। अच्छा अच्छा, तो आपको कमजोरी सी लग रही थी क्या? नहीं, मेरी आदत है व्रत रहने की, तो मुझे इतना नहीं समझ में आता। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बाकी तो ये टीएसएच आपने कब करवाया था? इसका तीन इन्वेस्टिगेशन तीन कब चार करवाया? 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले खाया है। अच्छा अच्छा, ठीक आपका है। जीभ दिखाइए, आपके। टंग हाँ दिखाइए, टंग कल से आज कैसा है? कुछ कम हुआ है ना? हाँ, वाइट। कम। खिचड़ी खाए हैं। हाँ हाँ। चलो जी बाहर। हम्म। अच्छा, बात कर लो अपना, जो भी है फटाफट पूछो। और क्या पूछना है? मैं वो आपको पीरियड्स ड्राइनेस। का पूछ रही थी। आपके पीरियड्स रेगुलर है ना, आप बोल रहे हैं? जी जी जी। कितने दिनों में आ जाते हैं? 28। 28 दिन में आ जाते हैं। अच्छा, और कितने दिन रहते हैं? 3 दिन। अच्छा, और ब्लीडिंग भी नॉर्मल होता है ना, या हाँ। कम रहता है? नहीं नॉर्मल नहीं, है। ठीक है, नॉर्मल रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ड्राइनेस और इनकी पीरियड्स के टाइम पे कोई पेट में दर्द वगैरह ऐसी कोई तकलीफ भी नहीं रहती ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इनको स्किन में ड्राइनेस बहुत रहती है। ओके। नहीं तो आज हमेशा नहीं रहती है? नहीं, जब वेदर चेंज होता है तब होता है। अच्छा अच्छा। आपका सुबह से शाम तक का रूटीन थोड़ा बताइए, दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मॉर्निंग में कितनी बजे उठ जाते हैं? मॉर्निंग में 5 o'clock पे उठते हैं हम लोग। मतलब अच्छा हम 5 o'clock या फिर 5:30। 5:30 5 से 6 तक उठते हैं। उसके बाद बच्चे को तैयार करके भेजती हैं। कुक जो है वो खाना वाना बना लेते हैं, ये बच्चे को तैयार करती हैं, लेकिन बच्चे को उठाना हमारे मेहनत का काम है। उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे अपना ऐसे दाएं बाएं टाइम पास करती हैं। फिर अपना फ्रेश होती है, नहाते खाते इनको 10:30 से 12 के बीच में नहा खाती हैं। 12 बजे तक खाते हैं, लेकिन 12 बजे तक क्या होता है कि फिर भूख ऐसी लगती है कि पूछे नहीं, लगता है कि बस अब तुरंत मिल जाए। और मेरा क्या रहता है कि बिना पूजा किए हम खाना नहीं खाते। मतलब पहले तो था पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन फिर थोड़ा से प्रॉब्लम होने लगी थी जब थायराइड वगैरह बढ़ने लगा था, तो फिर पानी पीना स्टार्ट कर दिए थे।
अच्छा अच्छा। हाँ तो 12 बजे तक मतलब आप पहले पानी भी नहीं पीते थे? ये नहीं, कब कब तक ऐसा कर रहे थे आप? काफी क्या टाइम किया मैंने, अभी मतलब 1 साल अभी? से छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, मतलब 1 साल पहले तक आपका ये ऐसे ही हाँ रूटीन था, पानी भी नहीं पीते थे चाहे प्यास लगे? हाँ। अच्छा, ठीक है। और जब अभी 12 बजे खाना भूख लगती है, उसके पहले भूख भी नहीं लगती है क्या? उसके पहले लगती है, लेकिन मतलब इतना नहीं लगती कि मुझे तुरंत चाहिए। अब क्या है कि 11-12 बजे तक जो है बहुत ज्यादा लग जाती है, मतलब फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर लगता है अब जान निकल जाएगी अगर नहीं खाएंगे तो। ठीक है। आप इसके लिए कुछ मेडिसिन ले रहे हैं क्या, थायराइड की कोई? नहीं नहीं। नहीं ना, ठीक है। बहुत माइनर सा बढ़ा भी है मैम वो। हाँ हाँ, नहीं वही अच्छा, अगर पहले आपने कुछ। जैसे वो धनिया पानी वगैरह पीते थे, हम्म। मतलब 1 साल पहले, हाँ। फिर उसके बाद सब छोड़ दिया मैंने। मुझे लगा थोड़ा सा फैट हो जाए तो सही रहेगा। नहीं नहीं, धनिया पानी तो वैसे भी ऐसा नहीं है कुछ कि वो फैट कम करता है, बट थायराइड के लिए बहुत इफेक्टिव है, वो हाँ। बहुत अच्छा है। तो वो ले रहे थे अगर आप, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और फिर दोपहर में क्या सोते हैं? नहीं, दोपहर में नींद नहीं आती, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। नहीं रात फिर में ही तो नींद आती है, रात में 9 बजे के बाद तो फिर नींद आने नहीं लगती तो है फिर। कोशिश कोशिश भी नहीं करनी है, दिन में तो सोना ही नहीं है ना। तो वो तो अच्छी हाँ, बात है, अगर नहीं नींद आती है तो अच्छी बात है। तो उस टाइम पे फिर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस इधर से उधर घूमते रहते हैं, अपना शिवाय मतलब बेटे को अपना देखना, फिर वो 1 घंटा उसको सुलाते हैं दिन में, फिर उसको अच्छा पढ़ाना। मतलब बैठते नहीं है दिन भर, मतलब मेरा रहता है कि इधर उधर घूमते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। अच्छा, ठीक है। फिर शाम को खाना कितनी बजे होता है? शाम को 6 बजे मुझे बहुत बहुत बुरी तरीके से भूख लगती है, 6 बजे। अच्छा, तो उस टाइम पे क्या खाते हैं? उस टाइम पे जो भी रहता है खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर खाना नहीं खाते हैं। नॉर्मली रोटी सब्जी खाते हैं हम लोग। हाँ, रोटी सब्जी है, शाम का रोटी सब्जी ही रहता है। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम पे कुछ और ऐसा बाहर का तो कुछ मंगवा के नहीं खाते? नहीं नहीं, बाहर का तो नहीं खाता है। कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन। हफ्ते में नहीं। अच्छा, 15 दिन में। मेरा ट्राइग्लिसराइड 50 है। वो ठीक है, लेकिन खाती हो, पचा लेती हो, अलग बात है। बच्चा। ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? नहीं। वॉक वगैरह पे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, दिन भर मेरा वॉक होता है, लेकिन हाँ ये आज मैंने वॉक किया है 8:20 से लेके 9:10 तक। अच्छा, ठीक है। और फिर रात में नींद आपकी कैसी होती है? रात में मुझे नींद तो बहुत अच्छी आती है, नींद 9 बजे। ज्यादा अच्छी आती है। लेकिन 9 बजे से आती है, सोते 12 बजे है। अच्छा, क्यों, बच्चों की वजह से या कोई और कारण? हाँ मतलब इनकी वजह से ये जो है, इनको फोन करते ही अपना बिजी रहते हैं, फिर आते हैं जब, तब ये लगता है कि हाँ चलो अब लेट गए, सब लोग सो गए तो। नहीं तो एक टेंशन रहती है, बताओ इतनी रात तक ये जाग रहे हैं, तो ये सब। नहीं तो 9 तो से ये तो 12 आपकी बजे, नींद। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी 9 से जी सर। 12 बजे आप क्या करते हैं? इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं? हाँ, रील्स तो सर फेसबुक? 2-3 घंटे रील्स। हाँ 2-3 घंटे हाँ, रील्स। घुमा फिरा के पति पे आरोप लगा दिया कि ये ले जाते हैं, अपना नहीं बताती हैं कि आप क्या करते हैं उस टाइम पे। उस टाइम तो उसमें क्या है, चाबी 100% देखिए। रील्स। 100% सर रील्स आप देखिए। सर चाबी ले लेंगे तो आप जब आएंगे, आप आके सो नहीं सकते हैं क्या? मैं तो 3 सर घंटा 100 बार इसको। कहता हूँ कि तुम सो जाओ। नहीं सर, क्या करते हैं, दरवाजा लॉक कर देते हैं, ये खटखटाते रह जाते हैं फिर। और मेरी आदत है बिना दरवाजा लॉक किए हम सोते नहीं है। नहीं नहीं, तो बाहर से लॉक कर देंगे ना, 2 चाबी रखिए। अंदर से आप इंटरलॉक कर लीजिए, बाहर से वो खोल लेंगे ना अपना। बस बस बस, यही तो क्योंकि मैं आपका कहता हूँ मैम। आपका नींद आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है ना, और आपका तो स्ट्रेस के कारण ही सारी प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर नींद बराबर नहीं होगी तो फिर तो दिक्कत ही है। और क्या है, मेन की थायराइड का प्रॉब्लम है, नींद से चाहिए। हाँ। इसमें नहीं रील्स और इनको जब। थायराइड स्ट्रेस से ही बताए। हाँ, इंस्टाग्राम की वजह से thyroid का आवाज गायब। आ जाइए आप। हेलो। आप बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है आपकी आवाज। प्रियंका हाँ मैडम? सर, बीच में आवाज चली गई थी सर। हाँ, हाँ। तो प्रियंका मैडम इनको समझाइए, शशि मैडम समझाइए, रील्स और इंस्टाग्राम से थायराइड को इम्बैलेंस कर रहे हो। रील तो इंस्टाग्राम में इतना ये नहीं देखने है। से, हाँ नहीं, तुम काफी मात्रा में रात में 2 घंटा कम से कम देखती हो मिनिमम। हाँ, ये हर चीज घुमा फिरा के ना ना ना, अरे तो उसमें क्या, तुम्हारे कारण तुमको हो रहा है। अच्छा सर, ये आज क्या टंग मेरा देखना है या जैसे सर कुछ दिखाइए, हम देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सर, लेकिन मैं खिचड़ी खाया हूँ, उसका थोड़ा कोई येलोइश बात तो। नहीं, हमें चलता है। दिखाइए जीभ।
काली माता की तरह डराइए। हाँ, कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है, साफ हो रहा है। उस दिन से तो काफी अच्छा है। हाँ क्लियर है, उस दिन हाँ से तो क्लियर है। हाँ। तो मतलब घुमा फिरा के मुझे ये पता चला कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मुझे ये बात पता चला कि अगर पत्नी रील्स भी देखती है तो हस्बैंड पे आरोप लगाती है कि इनकी वजह से जाग रही है। रील नहीं सर, जैसे एक जोक आया था छोटा सा कि एक बार एक कुत्ते को किसी ने रोड पे कंकड़ मार दिया, तो सारे कांग्रेसी चिल्लाए मोदी कांड हुआ, मोदी कांड। मतलब कुछ भी होगा तो वो हस्बैंड पर ही आता है सर, ये नियम है सर। और आप अच्छा। सर ये जान लीजिए, माई मिस्टेक इज माई मिस्टेक, हर मिस्टेक इज माई मिस्टेक, और मिस्टेक इज माई मिस्टेक। क्या हाँ, ये नियम होता है, ध्रुव सत्य है सर। वो ठीक है, लेकिन अभी हमें ये चेंज करके उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना है सर। थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ गया ना, थायराइड का प्रॉब्लम बढ़ गया तो थायरोक्सिन लेना पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, फिर अच्छा उसका फिर अच्छा। और दुष्परिणाम होते हैं ना बहुत सारा। अच्छा सर, एक चीज बताना भूल गए, कल सर बात हो रही थी सिस्टर से, याद आया था कि जो हाँ दो प्रेगनेंसी हम लोग की पहली और तीसरी खराब हुई थी, सेकंड वाले हमारे बेबी हैं, हाँ तो दोनों में इनको थायराइड हुआ था, वही दोनों प्रेगनेंसी इनकी खराब हुई। सेकंड में हाँ थायराइड नहीं हुआ तो वो सर्वाइव सस्टेन कर गई प्रेगनेंसी। हाँ। तो अभी आपका क्या प्रश्न है? मतलब हम क्या सर आपको ये बता दें, प्लस हम लोग सोच हाँ रहे हैं कि सर 6-7 साल के हो गए, मे बी अक्टूबर नवंबर में अगर कभी कभी प्लान करें, भी कोई हाँ श्योर नहीं है, मे बी मे हाँ नॉट बी। हाँ। तो आप थायराइड को ठीक कर दीजिए और उनका मोबाइल आप छुपा लीजिए, या शशि मैडम को गिफ्ट दे दीजिए उनका मोबाइल। नहीं, मैं भी समझाता हूँ, ऊपर से अंधेरे में देखती मुझे डर लगता है कि आंख ना खराब हो जाए इनकी। हाँ यार जी। कितना झूठ। शशि मैडम आप कृपया, शशि मैडम आपसे तो डरती होंगी ना, आप थोड़ा इनको समझाइए ना कि 9 से 12 बजे का नींद कितना जरूरी होता है। तुम अपना सो जाया करो, एक चाबी दो चाबी। ये चलो ठीक, क्या बताएं हम आपको। चलो ठीक है, 2 चाबी ले लेंगे, तुम लेके सो जाएगा। नहीं, ये मालूम है इनको, हम जब तक 10 बार फोन नहीं करते इनके बारे में आपको बता देते हैं। हाँ, तब तक मैं नहीं आता, मैं रात तक देर जागता हूँ, बता चुका हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ सर, और मेरी मजबूरी है, बिजनेस, एक सेकेंड, ये तो अपना सो जाए। ठीक है, अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ, बोल। ये मालूम है ऐसा कुछ नहीं कि हम मोबाइल देखते हैं। और एक चीज और क्या कह रहे थे कि ये 12 बजे रात तक क्या करेंगे, अगर नहीं हम देखेंगे ना तो ये कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कभी रात में चाय पीते हैं। तो अब नहीं हो, कभी तो कभी। मेरी निगाह कैमरे पे और इन पे रहती है, ठीक है, तो और भी मुझे इसी वजह से टेंशन और कुछ चलो नहीं। ठीक है सर, वो 15 दिन 1 महीने में कभी ऐसा होता है, रात को कहाँ चाय पी-। नहीं ऐसा नहीं है, 2 बजे रात आते हैं। ठीक, चलो अब सर को ऐसा न करो सर, शादी से विश्वास उठ जाएगा। मेरे को शादी से डर लग रहा है इतना ज्यादा। नहीं सर, डरना चाहिए सर। यार बहुत आप घुमाते हैं। चलो ठीक है। ठीक और है। सर ये तो जो है, सर क्या है ना कि आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है, ये आयुर्वेद के मूल स्तंभ है, उपस्तंभ है। अच्छा खाना खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, नींद पूरा होना चाहिए। नींद अगर पूरा नहीं हुआ तो सब बीमारी होता है। और थायराइड इम्बैलेंस होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, बात का प्रकोप होता है, हड्डी की बीमारी, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, दुनिया भर की बीमारी होती है। इसलिए हम उनको उनके स्वास्थ्य के लिए बोल रहे हैं कि वो सो जाए 9 बजे, 8 बजे सो जाए। हाँ सर, इनको नींद अच्छी आती है तो सो इनको। जाएंगे तो इनका ट्राइग्लिसराइड मालूम है 700 हो जाएगा। नहीं भाई, मैं कितना तेज नहीं, है। आप ये सोचिए कि आप अगर बीमार पड़ गई तो इनको कौन संभालेगा? आप स्वस्थ रहेंगी तो आप आधारभूत हैं। अभी स्वस्थ हो तो देख पा रही हूँ, मान लो कल बीमार पड़ गई तब क्या होगा। कौन देखेगा? एक सेकंड। चलिए, अभी वो दोनों में कुछ अभी बाता बाती होगी। चलिए, अभी वो अभी बात नहीं करेंगे। शशि मैडम ये क्या है? ये क्या लीव क्यों कर रही हो? इन्होंने कुछ क्लिक कर दिया था सर। शशि मैडम आप कुछ बोलिए ना, हम तो। हेलो। हाँ, प्रियंका मैडम आप ही बोलिए बीच में। प्रियंका मैडम जी 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 सर। आप बोलिए, मैं बताऊंगा तो वो झगड़ा करने लगेंगे आपस में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर। हाँ, प्रियंका नहीं मैडम देखिए, आप सॉल्व करिए। आप दोनों को एक दूसरे को स्वस्थ रखना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते स्ट्रेस लेकर के दूसरे को ठीक करना है। अपनी हेल्थ को खराब करके दूसरे को ठीक करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है ना। तो आपको अपना शेड्यूल ठीक रखना है, दोनों को अपना शेड्यूल ठीक रखना है। सर आप भी ऐसा करिए कि कोशिश करिए कि अपन जल्दी घर पे आ जाएं। आपको भी तो नींद प्रॉपर लेना जरूरी है ना, आपका भी तो स्ट्रेस की वजह से ही सब नींद डिस्टर्ब था और सब कुछ था। आप 2 दिन से देख रहे हैं बिल्कुल कि अच्छे से नींद अभी आने लगी है। टाइम से बिल्कुल अगर सर, अपन सो रहे हैं तो प्रॉपर नींद होती है अपनी, तो अच्छा फील होता है। तो फिर दोनों ही उस चीज को थोड़ा सा चेंज करिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। लेकिन कहा जाता है कि हाँ ना फ्लाइट में कि
दूसरे को मास्क पहनाने से पहले खुद मास्क पहने। हाँ, वो अच्छा, मैं उनका तो पहला करेंगे। बंदा हूँ शादी के डे 1 कहा कि भैया खाने पे वेट मत करिए, क्योंकि ये बहुत परेशान रहती थी, मैं खाया नहीं तो खाती नहीं थी 2-2 3-3 बजे तक। मैं कहता हूँ नहीं, आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि अगर आप फिट हो तभी मेरा ख्याल रख सकते हो। मेरी दिनचर्या बड़ी उल्टी सीधी है, मैं हाँ, थोड़ा तो ये दोनों के लिए ही अनडिसिप्लिन्ड आदमी एप्लीकेबल हूँ। है। ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ये पत्नी का एक मतलब एक धर्म भी होता है, वो होती है सोच पत्नी के अंदर कि नहीं, हस्बैंड ने नहीं खाया है, मैं खा रही हूँ, तो वो थोड़े दिन तक चलेगा। लेकिन वो आपको सुधारना चाहती है तो आप भी थोड़ा करिए, एफर्ट अपने भी लगाइए थोड़ा। आप नहीं, भी इसीलिए ठीक से मैंने ढंग से चेंज कर लिया। खाएंगे तो हाँ, अभी आप चेंज करिए आज ही से। अब पिछले जो भी हुआ है वो सब भूल जाइए, दोनों नहीं, के उस पहले ही वजह मैंने से चेंज झगड़ा कर नहीं लिया करिए। था। हम लोग मोस्टली साथ ही खाते हैं, और इसलिए मैं हाँ, जल्दी खा लेता हाँ, हूँ अब कि इनके साथ खा लूँ। और जी जी, कभी-कभी लोग मीटिंग्स हो जाती, मजबूरियाँ रहती हैं। और ये कह रहा था हाँ। मैम, आगे कल क्या करना है मुझे? मतलब कल भी मतलब अभी तो उल्लंघन चलेगा आज ही। आज आपका थर्ड डे है ना लंघन का? जी मैम। थर्ड डे है ना? ठीक है, तो अभी आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो अपना चलने दीजिए। आप जो खिचड़ी नहीं, और अभी ये नहीं बताया आपने, खिचड़ी भूख कैसा लग रहा है दोनों लोग को? भूख कैसा लगा आज? सर मुझे भूख तो लग जाती है, दिन में से थोड़ा कमजोरी, लेकिन भूख तो लगी थी सर, लेकिन अब बहुत भयंकर नहीं, लेकिन भूख लग गई थी सर मुझे आज। भूख लगी थी तो आपको अच्छा लगा उस दिन से, और आज में कुछ लगा कि अंदर शरीर ठीक हो गया है? हाँ, शरीर से थोड़ा सर वेट जैसे लग रहा है कम हुआ है, हल्का तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा तो हाँ, बेहतर लग ही रहा है और सर। हार्ट पे लोड कम हुआ है, रात को नींद अच्छी आ रही है, ये फील हो रहा है फ्रेशनेस? हाँ, थोड़ा सा नींद भी अच्छी आ रही है, तो फ्रेशनेस थोड़ा सा लग रहा है, और हार्ट पे लोड कम लग रहा है, नो डाउट सर। हाँ, और मैडम को? उनको भी अच्छा ही लगा होगा आज। इनको कैसा लगा? इनको भी अच्छा ही लगा सर। तो अभी आप लोग कितना दिन और कर सकते हैं ये चीज? सर अब जैसे शाम को मैं खिचड़ी खा ले रहा हूँ, वो खा ले रहा हूँ, तो हाँ मैं हाँ, आराम से कुछ दिन तो और कर ही सकता हूँ। तो जबकि करिए, मैं उनको भी कराइए, उनको भी कराइए और आप भी करिए सर। श्योर श्योर सर, श्योर सर। कुछ चेंजेस करने हैं कि सर जैसे नहीं, चल रहा है बस? यही चलने दीजिए, क्योंकि जीभ अभी भी आपका साफ नहीं हुआ है। जीभ दिखाइए, जीभ दिखाइए। अभी खिचड़ी जस्ट खाया हूँ सर, हो सकता है। कोई बात नहीं, हमें जीभ, खिचड़ी तो नहीं देखना है। अभी भी देखिए पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी व्हाइट कोटिंग है। अभी भी 3-4 दिन और करना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है सर, बिल्कुल कर लूंगा सर मैं। हाँ, अभी देखिए व्हाइट कोटिंग है। मैडम का एक बार दिखाइए जीभ, अच्छा काली सर, मैडम। एक चीज, ये जीभ के साइड में जो ऐसे ऐसे लाइन होती है, ये हाँ, क्या होती है सर जो है? ये जो लाइन है ये भी व्हाइट कोटिंग ही है ना, व्हाइट कलर की। अच्छा। अभी भी है, अभी साफ नहीं हुआ, अभी आपको और जरूरत है ये सब की। जी सर। अभी और जरूरत है सर ऐसे ही करने की। बिना, ठीक है, ठीक। जब तक इतना भूख नहीं लगता है कि जो दीवार मूवी का बच्चा रोटी चुरा के भाग रहा था, वैसा भूख लगना चाहिए। तभी उसके बाद फिर हम मेन ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। नहीं, जैसे मैं रात को सर खा ले रहा हूँ। कोई बात क्या? नहीं, उतना तो चाहिए, उतना शरीर को चाहिए। पूरा दिन भर तो आप भूखे रह पा रहे हैं ना? हाँ सर, पूरा दिन तो भूखे रह रहा हूँ सर। नहीं, हाँ, अगर रात को ना खाऊं तो तय है कि बहुत तेज भूख लग जाएगी, लेकिन फिर वो मिडनाइट में लगेगी, तो वो डिस्टर्ब ना कर दे नींद। ठीक है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बाकी हमने ऑप्शन तो दिया है, जब भूख बर्दाश्त नहीं तो खा लीजिएगा। ठीक है सर। और उनका, मैडम का जीभ दिखाइए एक बार। लीजिए लीजिए सर, आप जी दिखाइए। हाँ, आपका, एक मिनट। हाँ, जोर से ऐसे चिल्लाइए, हाँ हाँ। देखिए अभी भी वाइट है, कोटिंग है। क्या है, हमें आपको थायराइड पूरा ठीक करना है, इसके लिए पहले ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, प्रियंका मैडम कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। ये लोग बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं, कुछ बोलिए आप लोग। शशि मैडम बोल दीजिए ना कुछ, मैं बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा इन लोगों में। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, नहीं हम सर, तो। दोनों बहुत अच्छे कंफर्टेबल है एक दूसरे के। बट हाँ, अभी उनका तो ठीक है, श्वेता जी का। पंकज का अभी बहुत ज्यादा कोटिंग है, बहुत आम है। तो मेरे हिसाब से तो लंबा लंघन चलना चाहिए, क्योंकि लंबा जब तक दोनों का चलना एक चाहिए। बार और रात्रि जागरण करते हैं उसके बारे में कुछ सलाह दे दीजिए सर, उनको। रात्रि जागरण तो मैं अभी कल सेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने बताया, मैंने बल्कि कुंडली के हिसाब से बताया कि भाई ये काम करो। तो मैं तो शुरू से कहती हूँ कि 9-10 बजे तक सो जाओ, अपने काम को मैनेज कर लो, क्योंकि तुम्हारा काम है। इमरजेंसी कभी काल को होती है, जैसे एक सर्जन भी महीने में 3 या 4 दिन सिर्फ इमरजेंसी रखता है, जहां पर इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। उसके अलावा सब कुछ प्लान्ड होता है, चाहे सिजेरियन भी मैंने देखा है कि बड़े बड़े सर्जन प्लान्ड करके करते हैं। तो आप काम कर सकते हो प्लान्ड वे में, अगर आप चाहो, जैसे रौंडा पर ने सीक्रेट में लिखा और हुआ है। काम करना है तो सुबह उठ के करिए, 4 बजे उठ के करिए, लेकिन रात को हाँ, जल्दी सो जाइए। तो सर मैंने ये समझाया है, बहुत बार समझा चुकी हूँ।
पर ये है कि जब समझ में आता है, परमात्मा जब चाहता है तभी हर इंसान को बात समझ अभी में आती है। मेरे जो बड़े चाचा है ना वो 80 साल के हैं, 80 ईयर्स के हैं मेरे बड़े चाचा। उनका पहले से आदत है, जब ड्यूटी करते तब अलग था, लेकिन अभी रिटायर होने के बाद वो 8 बजे सो जाते हैं। 7 बजे खाना खाएंगे या 6 बजे खाना खा के 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 3:30 बजे उठते हैं। और 3:30 बजे उठ के दौड़ने जाते हैं, 10-15 किलोमीटर दौड़ते हैं, उसके बाद आके पूजा करते हैं। तो उनका नियम कभी नहीं टूटता। 8 बजे सोना है, 3:30 बजे उठना है, तो 4 और 7.5 घंटा रोज सो जाते हैं। तो उनको कोई अच्छा सर, डिस्टर्ब। ये जो डबल चिन है, ये जो यहाँ पर, और थोड़ा सा मेरे बेली फैट भी है, तो ये सर कैसे जाएगा सर? आप एक बार खड़े होके दिखाइए, बेली फैट है तो पीठ लंघन कैसे करो है? तब चला जाएगा। जब ज्यादा फैट मोटा ही नहीं नहीं हूँ रहेगा सर तो मैं। कहीं पर भी कोई अच्छा सर, फैट नहीं रहेगा। मेरा चेहरा ही सबसे बड़ा है। मेरी आपका पेट बॉडी नहीं, दिखाइए, पेट भी निकला है थोड़ा सा। दिखा रहे हैं। थोड़ा तो है ही है, लेकिन पेट। सर मैं उतना और मोटा नहीं एक हूँ ना। बार पीठ दिखाइए, पीठ दिखाइए, वो वर्टिब्रा कैसे है आपका, अंदर घुस गया है ना? रुक हाँ, जाइए, मैं हटाओ मोबाइल, हटाओ पीछे मोबाइल, पीठ, हटाओ मैंने कहा। पीठ देखना है हमें। हाँ सर, एक सेकंड सर। पेट निकला है ना, तो पीठ का जो वर्टिब्रा है वो अंदर घुस जाता है पेट खिंचाव की वजह से। हाँ, वो वर्टिब्रा जो है ना वो अंदर घुस गया है, तो उसको फिर वो प्रेशर आएगा ना बैठने से। निकाल के भी दिखा सकते हैं, हम सब डॉक्टर ही हैं, निकाल के दिखाइए। हाँ, वो जो पीठ का रीढ़ का हड्डी है ना वो अंदर घुस रहा है, उससे फिर खिंचाव आने से दर्द होगा। और आपको स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम है लंबर एरिया में। हाँ, ये हाँ, पेन ये कर रहा है ना। कंप्रेशन बना हुआ है बिल्कुल अच्छे से। हाँ, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन आपका पेट कम होना चाहिए। आप सुबह उठ के दौड़िए रोज, मजा आ जाएगा। ये देखो, बिल्कुल सर। साइड में भी फैट निकल रहा है। हाँ, और दोनों बॉडी लोग को की घूमना साइड का जरूरी तो है। काफी कम हो गया है। ये 3 दिन में काफी कम हुआ है मेरा फैट। सर नहीं तो आप, इसको तुम अच्छे से खींच लो, हो जाएगा कम। पंकज जी आप क्या करिए, आप दोनों घूमने जाइए और आप लोग दोनों मिलके 10 किलो कम कर लीजिए, 10-10 किलो, आ, मजा आ और जाएगा। 10 किलो सर ज्यादा हो जाए। मेरे से ज्यादा हो जाए। मैं तो 70 हूँ, ये 60 है सर। तो 10 किलो कम होंगे तो क्या मस्त दिखेंगे अच्छे से, ऋतिक रोशन। 50 हो जाएगा मेरा तो। तुम्हारा 50 हो जाएगा, मेरा 60 हो जाएगा। तो हाँ अच्छा तो है बस ना सही स्मार्ट। है। इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कम। नहीं, इनका तो जरूरी लंघन है। करोगे बॉडी में रियल जितना चाहिए, तो बॉडी के साथ एक सिस्टम होता है, उसको वाकई जितना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए वो उतना रखता है। अगर जैसे हम सोचेंगे लंघन हम बहुत दिन कर देंगे ना, स्टारवेशन थोड़ी करने के लिए तुमको बोल रहे हैं। ठीक है, और बाकी करो, हम क्योंकि ये सारा फैट वैसे ही जाएगा। जी सर, आप समझाइए। क्या है, ट्राइग्लिसराइड आपका ज्यादा हो रहा है, वजन ज्यादा है, हार्ट में हम्म लोड हो रहा है, एक छोटा सा हार्ट है उसको कितना पंप करना पड़ रहा है। हम्म चर्बी कम हो जाएगा 10 किलो, फिर पंप कम करना पड़ेगा ना, हार्ट को भी आराम मिलेगा, फिर आप ज्यादा काम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो पतले हो जाए एकदम। अच्छा सर, जैसे नॉर्मली मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, बहुत हैवी हैं, लंबे टम्बे हैं, लेकिन उनका 60, 70, 80 है ट्राइग्लिसराइड। मैं उनके कंपैरिजन बहुत पतला भी हूँ, और वो लोग स्मोकिंग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। मैं कुछ नहीं करता, बहुत ही सात्विक जीवन जीता हूँ। उसके बावजूद मेरा ट्राइग्लिसराइड इतना बढ़ गया सर। वो लोग पाप करते हैं तो आप उनसे पाप करने में कंपटीशन कर रहे हैं कि वो नहीं नहीं, पाप मैं कर कह रहा रहे हूँ हैं। सर, उनका डाइटरी हैबिट मुझसे बहुत बुरा है। वो लोग बहुत तेल मसाला खाते हैं, मैं ना के बराबर तेल मसाला खाता हूँ, लेकिन फिर भी इतना मतलब बढ़ जाना थोड़ा सा, ये चीज़ थी। उनका डाइजेशन अच्छा होगा ना, उनका डाइजेशन अच्छा होगा, उनको स्ट्रेस लेवल इतना अच्छा नहीं होगा, और वो उतने सक्सेसफुल नहीं है जितना आप सक्सेसफुल हैं। हाँ, स्ट्रेस तो जीरो है सर, माँ बाप है, सारी जिम्मेदारियां हैं, बस वो हाँ। एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। हाँ, और उनके पास इतनी अच्छी धर्म पत्नी नहीं है जितनी आपकी है। तो हर चीज में कंपटीशन करेंगे तो कैसे, कि वो भी बीमार पड़े मैं भी बीमार पड़ूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम्म। आपकी इतनी अच्छी बहन है जो टॉपर है, तो आप तो ज्यादा भाग्यशाली हैं सर। और नहीं, हम वो तो है सर। और अब हम ये चाहते हैं कि आपको ट्राइग्लिसराइड रहे ही ना, मतलब नॉर्मल हो जाए रेंज में। अच्छा सर, आइडियली कितना रहना चाहिए ट्राइग्लिसराइड सर? वो उसमें रेंज दिया रहता है ना, वो देखिए ना। नहीं, जैसे वो खाली लिख देता है <150। हाँ, तो 150 से कम होना चाहिए। अब जैसे मेरी मिसेज का तो 55 रहता है। 50 हो। हाँ, तो अच्छा है ना, वो मेंटेन करके रखते हैं, तेल वगैरह नहीं खाती हैं ज्यादा। हम बताएं। बोलो, हम कहाँ बोल रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं ये जैसे बाहर का बहुत खा लेते हैं, जैसे शादी ब्याह में गए तो ये खा शादी लेते। ब्याह साल में 1 महीने सीजन ही होता है, 20 दिन। रामायण हुआ तब खा लिए, तेरही हुआ तब खा लिए। तेरे ही नहीं खाते। तो वो सब पूड़ी पराठा खाने की वजह से इनका बढ़ा हुआ है।
और घर में क्या है बहुत थोड़ा सा तेल डालते हैं वो स्ट्रेस के कारण मेरी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। सारे लोग अभी खाते मुझे ये समझ आया कि पत्नी जो होती है वो हर चीज का हेतु बता देती हैं। अब मुझे समझ आया ये चीज कि यस क्या सर। करने से क्या हो रहा है। अब समझ आया ये और आपको पता इनको जो है हम डेली इनका वेट मतलब बताते थे कि आपका वेट बढ़ रहा है, नहीं नहीं इतना होना चाहिए, ये कह रहे हैं। हाँ, आज मुझे ये सीक्रेट पता चला कि ये आदमी झूठ बोल देता है लेकिन उनकी वाइफ झूठ बोलती है। वो हर चीज जानती है कि ये खाने से ये होता है। ये खाने से ये होता है। तो ये जो आप बता रही है ना ये आज हमें पता चला कि ये गलत चल सर रहा है। आवाज चली जा रही सर, आपकी आवाज जा रही सर। यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही सर। क्या है कि आप जो उल्टा पुल्टा खा रहे हैं वो आपने अपने मुंह से नहीं बताया लेकिन आपकी मैडम ने सब बता दिया हमें। हाँ सर, बट वो शायद हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार हाँ, होता है। आप सर ये बताइए कि 5 लीटर गाय का दूध को बॉईल करिए, ठीक है, उसमें 1 ड्रॉप नींबू का रस डालिए, तो क्या होता है? हाँ वो फट जाएगा सर, बिल्कुल तो फट वैसे जाएगा। ही आपने साल भर परहेज किया और 20 दिन आपने उल्टा पुल्टा खाया तो शरीर को नुकसान कर रहा है ना। हम्म। हाँ, वो मत खाइए। मैडम आप इनको थोड़ा गाइड करिए ना कि क्या खाना है क्या नहीं। ठीक है। अभी इनको मनीषा मैडम आप कुछ गाइड करना चाहती हैं या प्रियंका मैडम, शशि मैडम कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो पत्ते पत्ते बता दीजिए। शशि मैडम कुछ बताइए इनको। आप दुनिया को बताती हैं शशि मैडम, अपने भाई को अच्छा तो सर एक चीज और। हाँ, सर मुझे जैसे कल से मोशन नहीं हुआ है सर। कोई बात नहीं, वो आप खा ही नहीं रहे, कुछ है ही नहीं तो क्या, वो अपने टाइम पे निकलेगा, उसमें कोई चिंता की अच्छा बात नहीं, बस मैंने कहा सर आपको बता दूं बस नहीं। सर। ऋषि मुनि तो एक साल कुछ नहीं करते हैं तो वो मत त्याग नहीं करते तो क्या होगा? हाँ, शशि मैडम आप प्लीज बोलिए इनको कुछ एक डॉक्टर के रूप में सर बता। आपने सब समझा ही दिया और मैंने इनको पहले भी समझा दिया और मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया है कि इनको अभी और लंघन की जरूरत है। श्वेता का तो कम दिन में चल जाएगा बट इनको करना पड़ेगा, ये अपना माइंडसेट कर ले। और मैं तो यही कहूंगी जब तक दबा करके भूख नहीं लगती है बर्दाश्त से बाहर वाली तब तक ही ना खाएं, क्योंकि आम का पचन होना इतना भी आसान नहीं होता। अगर मैं 40 साल का हूँ तो मैं मानकर चलना चाहिए मेरी बॉडी के अंदर 40 साल का कचड़ा है, तो 40 साल के कचड़े को 4 महीने का टाइम तो देना पड़ेगा। तो उस माइंड मेकअप के साथ करेंगे, अगर हम ये काउंट करें कि 36 घंटा से मैंने कुछ नहीं खाया, 4 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया, फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि टंग को एक्चुअली क्या होनी चाहिए, तो व्हाइट कोटिंग नहीं होनी चाहिए, टंग पतली होनी चाहिए। खुद ही देखोगे उसकी जीभ देखो पतली है तुम्हारी मोटी है, वो मोटी इसीलिए हो गई है वक्त के साथ उस पर पूरा लेयर आ गया है। तो लंघन करना पड़ेगा। मैं भूखमरी के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन असली भूख का इंतजार करो तब खाओ, और बीच बीच में मतलब जो मेडिसिन भी चलती रहेंगी आम पाचन की। लेकिन मेन होता है कि बॉडी अपने हिसाब से तैयार करे, और बॉडी अपने हिसाब से तैयार करने के लिए आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि रसजा नाम विकाराणाम लंघनम परमम औषधम, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो जॉब स्टाइल है उसमें कोई फिजिकल लेबर तो है नहीं, और वॉक जरूर करना पड़ेगा। रात में जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना है। तो सर मैं इनको बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब अगर ये समझ गए तो फॉलो कर लेंगे। और इनकी मैडम को कुछ बता दीजिए कि गुस्सा ना इनकी करें। मैडम तो सर लंघन कर रही हूँ, उसका तो मुझे लगता है कि 3 से 5 दिन में उनका लंघन हो जाना चाहिए। और जब लंघन हो जाएगा तो उसके बाद में कुछ दवाएं ऐसी चल जाएंगी, थोड़ा सा मेध्ये वगैरह, और थोड़ी सी जैसे सरका है, मतलब थायराइड फॉर्मूला, वो के साथ वो में मेध्ये देंगे हम, दवाएं कुछ दे वो दूंगी, देंगे उनके बारे हम। में उनका ठीक हो जाना चाहिए। क्या है ना कि हमारे सर ये बताते हैं, हमारे गुरु जी ये बोलते हैं कि स्त्रियों को, माताओं बहनों को व्रत वैकल्यता की वजह से बीमारियां होती हैं। अब जैसे हरतालिका व्रत हो रहा है तो उसमें ना निर्जला रहेंगी, पानी नहीं पिएंगी पूरा दिन, तो उससे बीमारियां होती हैं। पानी तो जरूरी है ना। तो हमें जो ये अभी पतिव्रता है ये इतना करिए कि पति आएंगे खाएंगे सोएंगे तभी मैं सोऊंगी, तो 3 घंटा ये जागरण करिए, इसके बाद प्रकोप है वो थायराइड को नुकसान कर रहा सो है। जाए। हाँ, तो इनको इनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए, क्योंकि इनको बच्चों को भी तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, घर की जिम्मेदारी है, तो इनको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और कम उम्र में थायराइड बढ़ना तो नुकसान करता है ना। सर अच्छा सर, ये अभी तो यही दो चीज चलेगा बस, जो चूर्ण चल रहा है और जो टैबलेट है अभी वही हाँ, दो ही चीज चलेगा हाँ, सर। अभी 2-3 दिन ऐसे ही करिए और कल भी आइएगा आप, रोज आइएगा हमसे मिलने। क्या कर रहे हैं सर? कल भी आइएगा, कल भी। 100% सर, मैं तो लगभग रोज ही ज्वाइन करूंगा सर अब मैं। हाँ,
चलिए ठीक है। जी जी। प्रियंका मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं तो बोलिए कुछ। नहीं तो इनको लीव करा दिया जाए। अभी आप लोग ने वही सिर में तेल लगाइए, कान में तेल डालिए, कान के ऊपर तेल लगाइए, पैर में तेल लगाइए, वॉकिंग करके और सो जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सुबह जल्दी उठिए, कोशिश करिए 4-5 बजे उठ के, और 10 किलोमीटर चलना है, जितना आपको ताकत है उतना चलिए। 5 बजे उठेंगे। ठीक है सर, प्रयास करते हैं सर। कोशिश करिए जल्दी सोइए, और नींद पूरा होना चाहिए। जी सर जी सर। एकदम रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं। जो होगा वो कल देखा जाएगा दिन में, अभी सो जाना है। सही बात है सर। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक सर, सर प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू। चलिए, अभी शशि मैडम आपको लग रहा है कि उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले से? मुझे तो बहुत लग रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ सर है, एक्चुअली उसने शाम को खा लिया खिचड़ी, जैसे पहले दिन तो पूरा ही लंघन किया था, तो थोड़ा चेहरे पर दिख रहा था, अभी कम दिख रहा है। और उसको टाइम लगेगा, जो मुझे लग रहा है कम से कम मिनिमम तो 15-20 दिन लगेंगे। क्या है तो ना, मैंने पेशेंट पे भी रहते हैं ना, उनके दिमाग में है कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी। हाँ सर, मैं ये सब सारी बातें उसे समझा चुकी हूँ, फोन रखने के बाद बहुत कुछ समझा चुकी हूँ। और घर वालों को खुद नहीं समझाना चाहिए, घर वालों को बातें कम समझ में आती है। और तो वो कैसे, उनकी मैडम कैसे बोल रही थी कि मैं इनके वजह से जागती हूँ? अपना नहीं बताया कि इंस्टा में रील्स देखती हैं वो। सर वो क्या होता है सर, वो भी बात बिल्कुल सही है। होता क्या है कि बहुत सारी वाइफ के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, लेडीज के साथ प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड के बगैर वो नहीं खाना खाती हैं। मेरी सिस्टर भी ऐसी है, दोपहर के 3 भी बज जाएंगे, वो पानी के अलावा मुंह में कुछ नहीं डालेगी, हस्बैंड के साथ ही खाना खाना है। ब्रेकफास्ट करती नहीं है, लंच भी करेगी। तो इस तरीके से तो बहुत सारे लोग का वो माइंडसेट जो वो होता है वो आप नहीं चेंज मैम कर देखिए, सकते हो। वो सब ठीक है, बहुत अच्छा काम करे, पुण्य कमाई है, लेकिन शरीर बीमार हो रहा है, थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है। अब थायराइड में रुक्षता बढ़ेगी, सारे ऑर्गन सिस्टम खराब होंगे, तो वो तरफ तब का क्या मतलब है कि शरीर को नुकसान हो? हाँ, बात आपकी सर बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक्चुअली अभी तो देखो तब पर भी बहुत मैं खुल करके बोलूं तो हमारे पैनल पर काफी लोग हैं जो फीमेल्स में 30 एबव भी हैं। और आज से जो 20 साल पहले की, मतलब 30 साल पहले की जो परवरिश थी, मतलब फीमेल में 10 साल की परवरिश में पूरा जनरेशन बदला है। जो थॉट प्रोसेस होता था उस जमाने की लेडीज का अलग होता था। अभी आजकल के जो 20-22-25 साल के बच्चे हैं, 30 साल के, आज के कपल्स को देखिए जिनकी भी शादी 5-7 सालों में हुई है, वो सारे कोई ऐसा नहीं होता, दोनों अपने हिसाब से सोते उठते बैठते जागते सब कुछ है। तो वो क्या कर सकते हो कि परंपराओं का है, बट उसमें वही होता है ना, मैंने उसको भी समझाया, मैंने नहीं, कुंडली के लेकिन हिसाब से पहले मैंने के समझाया। जमाने में तो लाइट नहीं हम्म। होता था, अंधेरा रहता था, हाँ तो लाइट। वो सर वही तो होता था, नहीं तो लोग वक्त के साथ चीजों को नहीं समझ पाते ना। तो मैंने सारी चीजें उसको समझाई थी कि देखो पुराने जमाने के लोग 8 बजे सोकर, मतलब सो जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे। मेरे फादर खुद इस जॉब में थे, एक्चुअली बायर एजेंट थे। और पापा का तो अलग ही जलवा था, इसका तो उतना जलवा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो डिपेंड करता है ना। वो कभी रात में नहीं जागते थे, वो हमेशा सुबह उठकर काम करते थे। इसका रात्रि जागरण से काम करना शुरू किया, बच्चों का संगत का थोड़ा सा असर पड़ता है। लोग, बहुत सारे लोग का थॉट प्रोसेस होता है हम काम निपटा कर सोएंगे, वो ये नहीं सोचते हम सुबह सोकर उठ करके काम कर सकते हैं। तो जो बेसिक थॉट प्रोसेस है, या अगर मैं कुंडली की बात करूं यहाँ पर एक्चुअली, तो जिसको स्वस्थ होना लिखा रहता है वो सारे नियम कानून फॉलो कर लेता है। जिसको लिखा है बीमार नहीं, होना है ना, ऐसे तो वो मत नहीं करिए फॉलो। कि उनको नहीं होना, ऐसे मत बोलिए, निगेटिव मत बोलिए, ये कुंडली में सर लिखा वही तो है। मैं बता रहे, आप बता भी दोगे ना तो लोग फॉलो नहीं करते हैं ना। ये बात की मैं वो नहीं कर रही हूँ। आप जब फॉलो करोगे नियम कानून तब तो चलेगा। तो और अगर वहां पर प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि नॉर्मल इंसान से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता कि आप उस कॉम्बो को बदल नहीं सकते हो। मैं तो ओपन पैनल पर बोलती अभी हूँ क्या है कि कि आपके हम्म, कुंडली में एमडी करना था कि नहीं था, आपने देखा था कि नहीं, लेकिन आपने मेहनत तो किया ना, कर्म तो करना ही सर पड़ेगा, वो तभी तो तो करना ही नसीब। पड़ेगा। मैं ये बात नहीं बता रही हूँ, मतलब जैसे एक नॉर्मल बंदे को अब ये चाहे तो रात में 8 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठ करके, जो भी मतलब मान लो जर्मनी या कोई और भी फॉरेन कंट्रीज हैं, जो टाइम गैप होता है ना अंग्रेजों से बात करने का, तो हाँ, भाई तुम्हारे मालिक वहां के हैं तो तुम उनके टाइम स्लॉट में अलग तरीके से बात कर सकते हो। जैसे मेरे पापा करते थे कि सुबह 5-5:30 बजे बात करते थे। अब इसका ये था कि सुबह 5-5:30 बजे उनसे बात करके तब सोता है था, शुरुआत में जब शादी नहीं हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको बदलना पड़ता है सिस्टम को। आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के पीछे सोच बदलना पड़ता है। जैसे अभी लंघन कर रहा है, अगर इच्छा शक्ति अच्छी रहेगी, लंबा लंघन कर गया मान लो, पूरी कोटिंग चली गई, तब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और एक बार एक अच्छी सी फीलिंग जब आ जाती है ठीक होने की, और फिर उसको रिटेन भी करना, सारी चीजें हैं।
तो मतलब गीता में लिखा ना, सब कुछ भगवत कृपा से होती है। अब और आप मुझे जैसे ये इतना कहना है समझा रहे भगवत हो। कृपा फिर मुझे ये कहना है, मेरा फिर आप बोलिए कि अभिमन्यु को मारने वाले थे सारे योद्धा लोग, कौरव मिलके मारने वाले, ये बात कृष्ण भगवान को नहीं पता था क्या? अर्जुन को नहीं पता था क्या? सबको पता था। पता था, तो फिर भगवान ने क्यों नहीं बचाया अभिमन्यु को? मतलब ये उद्देश्य ये था कि कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, जो नियति है उस हिसाब से करना हाँ। ही पड़ेगा। भगवान हमारे साथ हैं, वो गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आके हमें नहीं बचाएंगे, हमें हाँ खुद जी, को हाँ खुद बचाना पड़ेगा। जी सर, वो तो है ही। तो लंघन करना या मतलब आयुर्वेद के पैटर्न को और फॉलो करना। हमें इनको छोड़ना भी नहीं है, मतलब ये हमारे पे विश्वास कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना ये करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे अपने हैं ना, हमारा ब्लड रिलेशन है, तो हमें इनको करना है, इनको बार बार मोटिवेट करना है कि आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप करिए, हो जाएगी ठीक। धीरे धीरे आदतें। हाँ सर, नहीं वो तो नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि अभी आजकल क्या होता है, लोग कि गूगल से नॉलेज लेकर के या इधर उधर के वीडियो ज्यादा फॉलो करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे आपको कुछ भी चाहिए, छोटा सा भी सजेशन चाहिए, अपने चिकित्सक के पास, हमेशा आयुर्वेद वाले के पास में जाओ और उसके सुपरविजन में करो। गुरु का सानिध्य वाला जो हिसाब किताब होता है, वो उसी तरीके से चिकित्सक के सानिध्य में जब चीजें की जाती है तब सही तरीके से चलती हैं। जैसे अभी बहुत कुछ ये खा पी रहे थे, फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि बॉडी उस लायक ही नहीं थी। हो ना, सिंपल सा कंसेप्ट है आयुर्वेद का कि मैले अब कपड़े पर रंग नहीं अभी तो चढ़ता। देखिए, इन्होंने 3 दिन किया तो खुद ही बोले ना कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, नींद हाँ सर, अच्छी आने करेंगे लगी। करेंगे तो अच्छा लगेगा। आयुर्वेद नो डाउट पैनल पर जुड़ने पर तो यही तो पता चला कि जहां पर लोग इम्पॉसिबल बोल रहे थे, आयुर्वेद ने वहां उसको पॉसिबल कर दिखाया है। पर हाँ, बस शर्त इतना है, मरीज कर जाए। कर जाएंगे। आप पॉजिटिव सोचिए, कर लेंगे, ठीक हो जाए, थायराइड भी ठीक हो जाएगा। और हाँ सर, ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आपको बस्ती भी देना है, उनका कमर ठीक करना है, बस्ती देना है, हाँ, फिर मैंने बहुत मांसपाचक दिन देना पहले है, ही बोला था। मेसोपाचक। हाँ मैंने कहा था तेरी वाइफ को मैं सिखा देती हूँ, बस्ती दे देगी। तो हाँ नहीं माने थे। तो अभी पता नहीं कैसे हिसाब किताब हुआ, मतलब क्योंकि बड़े वाले के साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने उसको बोला आयुर्वेद ले लो, उसने हाँ। नहीं लिया। अभी उसका हार्ट दोबारा फिर से ओपन हुआ था। तो मतलब वहां से थोड़ा सा वो लगता है उसको, जैसे आयुर्वेद में नहीं विश्वास है। अब एलोपैथी के हिसाब से सब कुछ कराने के बावजूद तो मतलब फिर से उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया इन था। दोनों को तो विश्वास है, ये करेंगे, ये हाँ, ये करेंगे। कर जाएंगे। इसकी वाइफ थोड़ी सी है, डिटरमिन्ड है, हाँ हेल्थ का है, तो वो कर जाएंगे। हाँ। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम। और आप भी मोटिवेट करते रहिए और इधर लाते रहिए, फिर हम करवा देंगे। हाँ सर, मैं तो रोज कर रही हूँ सर। मैं हाँ। सेशन के बाद कितना टाइम बताते हैं। जी सर, और थैंक उसके बाद में जब ये ठीक हो जाएंगे ना, सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब आप अपने बड़े भाई साहब को भी लाइएगा, हम उनके लिए भी बताएंगे, उनको भी ठीक कर देंगे। यू। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप थोड़ा जुड़िए हमारे साथ। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। सर। तो आप ये बताइए, आपको इनका केस देख के कैसा फील हुआ कि लंघन करने से फायदा हुआ है इनके भाई साहब को? हाँ सर, आपका बहुत फायदा होता है लंघन करने से। हम अपने माता जी को भी करवाए, लेकिन माता जी वो रात को खा लिए और ऊपर से मुझे ही डांटने लगे, हम बहुत कमजोर हो गए हैं, हमसे अब कोई काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। डांट भी सुनना पड़ता है सर। तो फिर मतलब क्या खाई रात को? खिचड़ी खाई, बहुत समझाने पे खिचड़ी खाई। और पूरा दिन में? हाँ, दिन में कुछ नहीं खाई, अपना दाल का पानी पी के रही थी। ठीक है, उतना भी लंघन कर रही है ना? हाँ उतना। हाँ, वो एक दिन ही की, आज तो फिर नॉर्मल खाना खा लिया, आज तो चावल भी खा लिया आज सुबह में। तो फिर कैसा, तबीयत कैसे है उनका, थोड़ा ठीक हुआ क्या पहले से? हाँ, थोड़ा सा तो अभी दे रहे हैं, पेट साफ करने के बोली थी ना मैम, तो एरंड वृष्ट हरित की दे रहे हैं उसको, भून भून के। हाँ। तो थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा और थोड़ा। आपके लेकिन एक पिताजी, पिताजी कैसे हैं अभी? अभी ठीक है पिताजी। उन्होंने लंघन किया? नहीं, वो भी नहीं किए सर। एक लंघन नहीं, लंघन करने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं हम कमजोर हो जाएंगे। एक बार उनको दिखा सकते हैं पिताजी को? वो जी लेट हैं? गए हैं, लेट मच्छरदानी गए? में लेट गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वैसे बात करेंगे हम पापा, हम बात करेंगे। लाइट तो बंद है। इसी बात अभी लाइट पे बात करते हैं, मोबाइल बंद कर ले। हाँ। वीडियो नहीं ऑन होगा? हाँ, और ऑन होगा सर, लेकिन लाइट कम है, लाइट तो हाँ, मोबाइल जला हाँ। हाँ। एक बार शशि मैडम या प्रियंका मैडम, आपने केस टेकिंग किया था ना कल? रोशनी चल दी। हाँ।
अब दिख रहा है? हाँ, प्रियंका मैडम आप थोड़ा बात करिए। जी सर। जी नमस्ते अंकल जी, नमस्ते क्या हाल है अभी आपके? आपने आज हाँ, ठीक आज क्या ठीक है खाया आपने? क्या खिचड़ी खाया खाए आपने? हैं। अब खिचड़ी खाए हैं। अच्छा, उसके बाद थोड़ा ठीक लगा? हाँ भूख लगी ठीक है। थी तो खाए थे खिचड़ी या बिना भूखे ही खाए थे? तो भूख दिन बहुत में आज दिन में भोज खा के आए हैं। अरे आपको तो लंघन के लिए बोले थे ना। दिन में भोज खा के आए हैं, अभी आए हैं घरे तो फिर थोड़ा खिचड़ी खा लिए हैं। तो दिन में भोज खाया था तो फिर तो शाम को तो कर ही सकते थे लंघन। अच्छा, वो भोज में क्या खाए थे, क्या पदार्थ था? वहाँ भात दाल सब्जी पापड़ यही सब था। और पूड़ी भी था, ना डालडा? पूरी नहीं। तो वो पूरा जिलेबी दबा के पूरी मस्त नहीं था। टेस्टी खाना खा लिए? मतलब बहुत ज्यादा खाए कि कम खाए? खा भोज है, लिए भर। भर पेट? तो उस टाइम भूख लगा था कि मन कर रहा था कि खा लूं सब? भूख लगा नहीं, था? घर से खाना खा के गए थे पापा। खा के गए थे घर से तब भी खा लिए? वाह, फिर भी खा लिए होंगे। ये क्यों चला? वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, लेकिन कुछ परेशानी नहीं हो रही है ना, खाना खा लिए ज्यादा तो? नहीं, यही होता है, कब पेट खुल के साफ नहीं होता है ना, फिर कहते हैं पेट खुल के साफ नहीं हुआ। फिर मैं इनको हाँ, बताते हैं कि आप भूख के साथ खाना नहीं खा रहे हैं, तो बोलती हाँ। हैं वो तो है। क्या है ना कि प्रज्ञा अपराध इसी को कहते हैं कि मालूम है कि नहीं खाना चाहिए तब भी लोग खा लेते हैं। हाँ। इसके लिए चरकाचार्य जी ने कहा है कि इंद्रियों और अर्थों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए। अति योग जब हो रहा है ना तो ये नुकसान करता है। जी तो ऐसा करेंगे तो कल से नहीं खाएंगे। हाँ, कल से मत खाइएगा। जब भूख लगे तब खाइए, नहीं भूख लगे मत खाइए। स्वस्थ रहना है, 100 साल सेंचुरी मारना है तो फिर आप करिए। बीमार पड़ना है तो फिर आपका मर्जी है। ठीक है। और माता जी सो गई हैं क्या? हाँ, माता जी भी सो गई हैं, अभी अभी सोई नहीं है। तो वो भी भोज खाई थी क्या? बात करवाते हैं सर। तो माता जी नहीं, भी? वो भोज नहीं खाई थी। अच्छा। मम्मी, मम्मी कहाँ गई? अच्छा, मम्मी उधर गई है, आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो आप इनको लंघन कराइए ना सर, मुनमुन जी। हाँ सर, लंघन करवाता हूँ। क्या है ना, हमारे अब बस सर। करते नहीं है ना हम सर, डांट देती है मुझे। सर मुझे मम्मी तो डांट देती है, और पापा भी बोलते हैं कमजोर हो जाएंगे, इस मन में ऐसा बना लिए ये लोग कि खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएगा। हाँ, लाइट आ गया अब। क्या है ना, हमारे जमदग्नि सर है ना, कभी कभी पिज्जा खा लेते हैं। ठीक है। अब मन करेगा ही, सब कोई मनुष्य है तो पिज्जा खा लेते हैं, तो फिर दूसरे दिन कुछ नहीं खाते हैं, पूरा लंघन कर लेते हैं, उसको पचा देते हैं। तो ये भी एक मेथड है कि एक दिन खा लीजिए फिर एक दिन ना खाइए पूरा दिन। चलिए, मुनमुन जी आपका ये हैंग हो गया। हाँ सर, अब आवाज आ रही है? आ रही है? आपकी माता जी सो गई? माता जी आ रही हैं सर। हाँ। और वो हाँ। हाँ, आपके पिताजी को बिना भूख के मत खाने दीजिए, उनका आम दोष बहुत है, जीभ पूरा कोटिंग है पूरा। हाँ, मैं समझाता हूँ सर, माता जी को भी पिताजी को भी, लेकिन ये लोग मानने को गांव में कोई तैयार नहीं हो। हम अपने गांव में अभी हैं सर, सभी लोग को बताते हैं, अभी योगा भी सिखाते हैं हम सभी लोग को, सबको यही सिखाते हैं कि आप लोग बिना भूख के मत कुछ खाइए, लेकिन और लोग। आप अपना जीभ दिखाइए। आपको तो अग्नि अच्छा है ना, जीभ ठीक हाँ है? सर, मेरा मेरा तो लगभग ठीक है। अभी अभी हम भी खाना खाए हैं। आप क्या खाए, खिचड़ी? हम भी खिचड़ी खाया, शनिवार था तो खिचड़ी बनवाए। बहुत बढ़िया। ये माता जी आ गई हैं। हाँ, प्रियंका मैडम आप थोड़ा माता जी से बात करिए। मैं बोलूंगा तो फिर दोनों में लड़ाई होने लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा कम। जी नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। क्या है, आप डॉक्टर साहब का कहना नहीं मान रहे हैं? आपके इतने अच्छे डॉक्टर हैं मुनमुन जी, वो बोले थे नहीं, आपको नहीं, लंघन के लिए, आप नहीं बात मानती नहीं है मैम, माने। मेरा बात तो नहीं मानती है मम्मी। वो कितने लोगों को, कितने पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप नहीं मानेंगे और घर के ही लोग बीमार रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वो सब लोग आके बोलेंगे ना कि क्या डॉक्टर साहब आपके घर वाले ही बीमार हैं, आप हमें कैसे ठीक करेंगे? सही से ना ठौना से लिया दर्द होए लागे। मम्मी बोल रही है हम उपवास करते हैं ना, तो हम मेन बात है, उपवास के दिन हम इनको चाय नहीं पिलाते, चाय मम्मी बहुत ज्यादा पीती है।
हम 2-3 दिन से चाय भी बंद करवा लिए, उसके लिए भी मेरे मम्मी से लड़ाई होते रहता है। नहीं तो वो फायदे की चीज नहीं है ना, फायदे की हाँ, चीज नहीं है तो फिर क्यों पीना है उसको। एक बार के पी ले रही है। मम्मी बोलती है एक बार तो ही पीती थी, लेकिन एक बार वो कप में नहीं पीती हैं, गिलास में पीती हैं चाय भर के। अरे नहीं बाप पिए रे। छै, कम में पिए छै। हाँ, इनको कप में बोलिए चाय और पीने के लिए तो नहीं पिएगी, इसलिए नहीं चाय चाय पिएगी कप में, कि कप में तो कम आएगा ना, इसलिए। हम्म, हाँ, अभी शुरू से जो आदत डला है ना, वो क्या उस टाइम पे एज अपनी क्या कम रहती है तो चीजें अपने को फिर भी सहन हो जाती है। अभी क्या अपना एज बढ़ रहा है ना, तो ये सब चीजें ज्यादा नुकसान करने लगती है फिर। पहले आपने जो पी लिया ठीक है, लेकिन अभी इतना ज्यादा पिएंगे तो नुकसान करेगा ना वो। और फिर खाना क्या खाएं आप? खिचड़ी, अभी तो खिचड़ी खाई है। और सुबह में? सुबह में चावल। चावल, दाल, सब्जी, ये सब खाए। अच्छा, सभी कुछ खाए। फिर लैट्रिन का कैसा रहा? आप लैट्रिन गए थे आज? ठीक से हुआ पेट साफ? नहीं नहीं हुआ। पेट नहीं हुआ फुल। फिर देखिए पेट साफ नहीं हो रहा है और आप फिर खा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? वो तो सारा अंदर जमा होता जा रहा है ना। हम्म। तो और फिर वो पूरा और कल तो मछली खाई। नहीं खेलिए हमें, हाँ? हमें नहीं खेलिए। अच्छा, जीभ हम दिखाइए खिचड़ी। आपकी, जी जीभ दिखा, दिखाइए आपकी। कोटिंग है। हाँ, देखिए पेट भी साफ नहीं हो रहा है और आप खा रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? अभी कल करेंगे लंघन? कल नहीं खाएंगे ना? अंकल जी तो बोले हैं कि कल मैं करूंगा लंघन, कल मैं नहीं खाऊंगा। अभी आप बताइए। कल नहीं खेबे, हमरा आर के 26 तारीख के पर्व है। कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर लिए। मम्मी बोली 26 को मम्मी को पर्व है ना, हम लोग का बिहार में आता है, तीज, तीज भी तीज है। वाला। और हम्म। हाँ, और वो भी है, क्या बोलते हैं, हम लोग का मिथिला में होता है चौड़चन पर्व बोलते हैं, तो वो भी है, दो अच्छा। पर्व है उस दिन। हाँ हाँ, मेरा ससुराल भी बिहार का ही है, जानती हूँ मैं। मतलब ये रूल है क्या कि 2 दिन बाद नहीं खाना है तो आज ही खा लो, सब खा लो भरपेट, फिर 2 दिन बाद तो नहीं खाना है। और काम फिर जो करे नहीं, तो स्विच ऑफ हो जाए। हाँ, मम्मी बोलती है कि काम करने में हमको डिस्टर्ब हो जाता है, घर के काम करने में, खाना कम खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो। नहीं सहे से ना हमरा काम करने से। ऐसा कुछ नहीं होता है, मन में वो लगाए हुए। मैम ये बता दीजिए कि खाना एक दिन आप उल्लंघन करने से कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी निकला नहीं है उसका क्या करेंगे फिर आप? जो ठीक हाँ। से नहीं निकल रहा है, अंदर जमा होता जा रहा है, उसका क्या करेंगे? उसको, आपके शरीर को समय चाहिए ना उसको भी पचाने के लिए, जो अंदर रह गया है ठीक से नहीं पचा है उसको पचाने के लिए टाइम चाहिए ना शरीर को। अगर आप और खाते जाएंगे तो वो नहीं पचेगा। और उसकी वजह से फिर आपका पेट भी ठीक से साफ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाएगी ना, शरीर में जोड़ों में दर्द वगैरह सब शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, करिए अभी, है ना? कल कल जी, से लंघन करिए आप। जी मैम। और मुंडन सर तो हैं, सबसे कराते ही हैं, तो आपसे भी करा ही लेंगे, देखेंगे। नहीं थोड़ा मैम, सा लड़ाई झगड़ा। दूसरे को तो मैं करवा लेता हूँ, डांट के भी करवा लेता हूँ। मम्मी जो है, मम्मी से ही डांट सुनना पड़ता है। चाय के लिए तो मैं 3 दिन से बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि चाय बंद हो चाय जाए। पत्ती छुपा दीजिए ना, चाय पत्ती छुपा दीजिए। एक चाय हाँ। एक, पत्ती ही नहीं एक मैं मिलेगा। स्टोरी बताता हूँ, एक मैं जी स्टोरी सर। बताता हूँ। क्या है ना कि पुणे के एक बहुत बड़े अग्रवाल जी थे, मेरे पास हम्म। आते थे 2005 में। तो उनकी मम्मी को डायबिटिक वुंड था, डायबिटिक जी वुंड नहीं, सर। नॉर्मल वुंड था। और वो हम्म। मम्मी ना बीमार रहती थी। और बाकी मतलब वो 4 भाई थे, और वो बहुत अमीर लोग हैं, मतलब टॉप में जो अग्रवाल होते हैं ना बिजनेसमैन, वो हैं। तो जी सर। उनकी माँ बीमार पड़ी ना, तो कोई भी बेटा पतोह कोई नहीं पूछते थे, बेटा बहू कोई नहीं पूछते थे। तो ये क्या करते थे, अपना काम से आते थे, रात को मम्मी का सारा ड्रेसिंग करते थे, और फिर उसके बाद में सब खिलाते थे, फिर उसके बाद सोते थे, माता की सेवा करते थे इतना। तो उनकी माँ को इरिटेट होता था कि यही मेरा इतना क्यों करता है, तो गालियां देती थी, इतना गंदा गंदा गालियां देती थी। लेकिन उन्होंने पूरा माँ को ठीक किया। फिर उसके बाद की नेचुरल डेथ हो गई माँ की। तो वो मुझे ये बात बताए कि माँ कितना भी गाली दे, कितना भी करे, लेकिन मैंने माँ की सेवा किया। क्योंकि हमको माँ ने इतना किया है बचपन में, हम कभी यूरिन पेशाब कर देते थे मम्मी के गोदी में, कभी पॉटी कर देते थे, तो मम्मी ने कभी घिन नहीं किया। मम्मी ने किया ना हमारा,
तो हमारा जी कर्तव्य है मम्मी को डांटे, गाली दे, मारे, पीटे, लेकिन माँ को हम ठीक करेंगे, स्वस्थ करेंगे। जी सर, जी सर, ये वो माँ का प्यार है, गुस्सा भी कर दिया वो प्यार है आपके लिए, जी आशीर्वाद। सर, जी सर। वो गुस्सा करेंगी लेकिन उनको भी पता चलेगा ना। अच्छा अभी देखिए शशि मैडम के भाई साहब को कितना अच्छा फील हो रहा है, रात को नींद अच्छी आने लगी, उनको पेट साफ हम्म, होने लगा, उनको भूख लगने लगा, तो खुश है ना वो। तो जो जी सर। चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होती है उसमें गाली सुनना पड़ता है, तो सुन लीजिए, माँ है तो वो दे देंगी, कोई बात नहीं, आशीर्वाद है जी। वो। हंस रही हैं, कल से करेंगी लग रहा है। और जब ठीक बोल है। तो आप शरबत दे दीजिए ना, रूह अफ़ज़ा का जी, शरबत दे दीजिए, संतरा का, मौसमी का नींबू पानी दे दीजिए, गन्ने का रस दे दीजिए, जी सर। नहीं तो टमाटर का सूप दे दीजिए, लौकी का सूप दे दीजिए, ऑप्शन तो। हम्म। जी सर, जी सर। ठीक है, चलिए और किसी को कुछ बोलना है? हाँ सर। हाँ सर बोलिए सर। वो सीखीड़ी का पेशेंट का था, वो आपको बोला था मैंने, ब्लड यूरिया बढ़ता है वो। अभी आज उसको चेकअप करके आया मैं सर। उसका यूरिन आउटपुट अच्छा हो गया है अभी। अच्छा, जीवा पूरा शाम था, अभी पूरा निराम हो गया है। और स्किन कलर बहुत ब्लैक था, अभी वो पूरा ये हो गया है, नया जैसा बन गया है आपने वो। क्या दिया था सर? उनको मैंने पंचतिक्त क्षीर बस्ती चालू है, पुनर्नवा गुगुल गोक्षुरा दी। बाद में दुग्धवटी भी आपके एक लेक्चर में सुना था मैंने, वो भी चालू किया था। बाद में वरुणादि का काढ़ा कषाय दिया था। चंद्रप्रभावटी चालू था। बाद में वो इतना ही चालू है सर, बाकी ज्यादा नहीं दिए कुछ मैं शुरू में। तो मुझे ये फिर जानना उनको है। गॉल ब्लैडर स्टोन था, इसलिए मैंने उनको, मेरे को जो पांच भौतिक से जो लीवर के ऊपर बहुत गन्नाद आ रहा था, मैं फलत्रिका दी। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे चालू किया था। उसके बाद श्वगुगुल भी दिया था उस टाइम ही मैंने। तो उससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और मैं वो मूलिक क्षार, यवक क्षार, अपामाक क्षार और एक कौन सा तो भी क्षार है, ऐसे 4 क्षार दिए थे उनको। और प्रवाल पंचामृत भस्म मिला के वो उनको दे रहा था मैं। तो उनको अच्छे रिजल्ट आए, पर अभी उनको थोड़ा वोमिटिंग का बीच में सेंसेशन होता है। अभी हाँ मैंने वो आज ठीक चेक हो किया जाएगा। बहुत। मुझे ये जानना है हाँ, कि पण बहुत कलर वगैरह पूरा फेयर हो गए उनका, इतना ब्लैक थे हो गया था। हाथ पैर पूरे ब्लैक पड़े थे, अभी वो पूरा नॉर्मल स्किन कलर आ रहा है उनका अभी। थ्री मुझे ये हफ्ते में जानना है कि इतना अभी आपने इम्प्रूवमेंट चार है पांच सर। दिन हाँ, मुझे ये जानना है, आपने 4-5 दिन पहले पूछा था ना कि हाँ, कुछ वही चेंज पेशेंट का करना है, पूछा था। तो वो उसमें चेंज उसको क्या किया? अरविंद सर ने दाढ़ी मादी, नहीं दाढ़ी में नहीं, द्राक्ष आवले और ये देने को बोला, दाढ़ी में आवले, गुलकंद देने को बोला था, नहीं तो खाने के पहले और खाने के बाद। वो तो चालू किया था, पर वो कम क्वांटिटी में दे रहे थे। मैं वोमिटिंग के लिए उनको मयूर पिच्चा बस पिच्चा, ये मयूर पिष्टी दे, ये भस्म दे रहा था। बाकी कुछ नहीं दिया मैं उसको ज्यादा। हेलो। हाँ, तो आपने जो कुछ चेंज किया तो उससे फायदा हुआ आपको? क्या सर? कुछ चेंज आवाज। किया आपने? क्या आपने सर? चेंज किया क्या कुछ उस दिन के बाद, खाने पीने का, मेडिसिन या कुछ? सब चेंज किया है सर, अभी वो सिर्फ लिक्विड डाइट पे ही रहती है। क्योंकि उसका म्यूकर माइकोसिस में पट्टे लगे हैं। ये टाळू बोलतात ना मराठीत, तो वो नहीं है। हाँ पैलेट हाँ। नहीं है उसको, तो उसी की वजह से लिक्विड डाइट पे ही रहती है वो। हम्म। ठीक है। शुरू में मैंने उसको त्रिभुवन कीर्ति और वो चालू किया था, बेल दुर्वा तुलसी थोड़े दिन, बाकी वो नहीं ले पाई। पर वो बहुत अच्छे हो गए, बहुत बहुत निरामता अच्छा, आई है। बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं, 10 बज गए हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, अब हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग को आज केस टेकिंग का सेशन में मजा आया होगा, कुछ कुछ सीखने को मिला होगा। पेशेंट ही हमारे गुरु हैं, पेशेंट ही हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।